So let's start lesson 15, future perfect continuous tense. First, perfect क्या होता है? perfect मतलब होता है पूर्ण या फिर पूरा, complete, ठीक है. continuous मतलब कोई चीज़ continue है, अभी भी चल रही है, ठीक है. कोई चीज़ complete मतलब पूरी या पूर्ण हो चुकी है और चल रही है, मतलब यानी वाक्य में कोई काम हो रहा है और उसका कुछ भाग कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, और कुछ भाग कंटिन्यू चल रहा है. कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ कंटिन्यू चल रहा है. ऐसे सेंटेंसेस को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है. और टेंस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो हमने प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पढ़ा था. आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य की क्रिया का अंत रहा हूँगा, रही हूँगी या रहे होंगे से हो. यानी किसी वाक्य में एंड में क्या आ रहा हो? क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, रहा हूँगा, रही हूँगी या रहे होंगे से कोई वाक्य एंड हो रहा हो, और उसके साथ क्या हो? टाइम, और टाइम का ज्ञान हो. टाइम चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो, लेकिन टाइम हो. रहा हूँगा, रही हूँगी, रहे होंगे के साथ टाइम का ज्ञान हो, वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है, ठीक है. अब इसमें क्या है? इसमें विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन का यूज़ है, ठीक है. आपको वो यूज़ करना है बस. अब किसके साथ विल यूज़ होगा? विल हैव बीन यूज़ होगा. और किसके साथ? शेल हैव बीन यूज़ होगा. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप जहाँ पर सब्जेक्ट आई या फिर वी होगा वहाँ पर आप शेल हैव बीन यूज़ कीजिए, और जहाँ पर सब्जेक्ट आई या फिर वी ना हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर वो चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, ठीक है. विल एंड शेल में मैंने ऐसे ये स्लैश इसलिए दिया है कि विल हैव बीन यूज़ होगा या शेल हैव बीन यूज़ होगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. जहाँ पर सब्जेक्ट आई या फिर वी होगा, आप आँख बंद करके बस शेल हैव बीन यूज़ कर दीजिए. बहुत सिंपल है. जहाँ पर सब्जेक्ट में आई या वी नहीं होगा वहाँ पर आप विल हैव बीन यूज़ कर दीजिए, ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, उसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें नहीं, हम नहीं का यूज़ करते हैं या नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन विल हैव बीन या फिर शेल हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे. आई एंड वी हुआ तो शेल हैव बीन, एंड आई एंड वी ना होकर कोई और सब्जेक्ट हुआ तो विल हैव बीन, ठीक है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन सिंस या फिर फॉर. सिंस एंड फॉर का यूज़ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है. और उसके बाद टाइम. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह प्रातः से सो रही होगी. अब यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस एंड किससे हो रहा है? हमने पहचान पढ़ी थी कि वाक्य का अंत, ये लिखा है वह प्रातः से रो रही होगी, ठीक है. तो यहाँ पर वाक्य का अंत किससे हो रहा है? रही होगी. हमने अभी पढ़ा जहाँ पर रही होगी या रहा होगा या रहे होंगे से अंत हो वाक्य का, वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है. तो यहाँ पर रही होगी, तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रातः मतलब टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास, क्या है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है. तो ये क्या है? तो इसीलिए भी इसको हम क्या पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है या कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है.
वह प्रातः से रो रही होगी। अब यहाँ पर रो रही होगी मतलब वह कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए सब्जेक्ट क्या यूज़ होगा, शी। हमने पढ़ा था आई और वी सब्जेक्ट होता है तो हम शेल हैव बीन यूज़ करते हैं, लेकिन ये ना तो आई है ना वी है, ये क्या है, शी। सो इसके साथ क्या यूज़ होगा, विल हैव बीन। शी विल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रोना के लिए यूज़ होता है वीप, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप के साथ आईएनजी, वीपिंग। शी विल हैव बीन वीपिंग। अब प्रातः मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैं कई दिनों से यह पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शेल हैव बीन यूज होता है। ठीक है। सो यहाँ पर आई शेल हैव बीन, याद करना मतलब लर्न, इंग्लिश में यूज होता है वर्ड लर्न। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लर्निंग। ठीक है। आई शेल हैव बीन लर्निंग दिस लेसन। ठीक है, यह पाठ मतलब दिस लेसन। अब इसके बाद सिंस फॉर का कैसे पता चलेगा, कई दिनों से, मतलब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। कई दिनों से मैं ये पाठ याद कर रहा हूँगा, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ होता है। सो फॉर कई दिन, मैनी डेज। आई शेल हैव बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर मैनी डेज। ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे फॉर्म करेंगे, पहचान क्या है, वहाँ पर नॉट का यूज़ होगा। ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले आप, देन विल या फिर शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा, नॉट हैव बीन। आप बस जो विल हैव बीन या फिर शेल हैव बीन यूज़ करते हैं वहाँ पर नॉट ऐड कर देना है विल शेल के बाद। ठीक है। सो विल नॉट हैव बीन लिखेंगे अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आई या वी हो यहाँ सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे शेल नॉट हैव बीन। ठीक है। शेल नॉट हैव बीन आई वी के साथ, विल नॉट हैव बीन बाकी सारी सब्जेक्ट्स के साथ, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर एंड देन टाइम। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वह कई वर्षों से नहीं लिख रहा होगा। ठीक है। अब लिख रहा होगा मतलब क्या, कौन है, लड़का है। वह कौन है, लड़का। लड़का के लिए, वह के लिए क्या यूज़ करते हैं, लड़के के लिए ही। अब ही मतलब शेल यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, विल नॉट हैव बीन, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं यूज़ हो रहा है ना इसमें, नहीं लिख रहा होगा तो नॉट यूज़ होगा। सो हम क्या लिखेंगे, ही विल नॉट हैव बीन। ही विल हैव बीन नहीं, ही विल नॉट हैव बीन। राइट मीन्स लिखना, लिखना के लिए राइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइटिंग। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग कई वर्षों से, मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, सो फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर मैनी ईयर्स। ओके। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप जो विल शेल यूज़ करते हैं उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। सो विल या फिर शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल शेल के बाद सब्जेक्ट। अगर देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी नॉट का यूज़ हो सकता है, कब हम क्वेश्चन करते समय भी नहीं या फिर नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं पर नहीं यूज़ हुआ है, कहीं पर भी नहीं शब्द यूज़ हुआ है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे। अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में या जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें नॉट का यूज़ या नहीं का यूज़ नहीं हुआ है तो आप इसको स्किप कर देंगे। तब क्या होगा, विल शेल के बाद सब्जेक्ट, देन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस फॉर एंड देन टाइम। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो विल शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देन टाइम। ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल देखिए, क्या वे कई वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब क्या वे, क्या से हमें पता चल रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, विल शेल से। अब वे मीन्स दे। अब दे क्या है, हमें पता है, हम शेल हैव बीन
किसके साथ यूज़ करते हैं, ओनली आई या फिर वी होता है सब्जेक्ट में तब। लेकिन यहाँ क्या है, दे, बहुत सारे लोगों के लिए दे यूज़ होता है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, विल। विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल दे नॉट हैव बीन, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन नहीं का भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर नहीं का यूज़ नहीं हुआ तो होता तो इसे स्किप कर देते। विल दे नॉट हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पढ़ना के लिए रीड, आईएनजी रीडिंग। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल कई वर्षों से, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, सो फॉर मैनी ईयर्स। विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, सो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी।